नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा जाए, जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, अपने सपने या फिर अपने लोग? एक तरफ वो दुनिया है जो कहती है कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, सपने चेस करने चाहिए, अपने माँ बाप को एक बेटर लाइफ देने के लिए खुद को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक ले जाना चाहिए। और अगर मैं सच कहूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी उनसे ज्यादा आगे बढ़े। पर जिंदगी का दूसरा सच भी उतना ही गहरा है कि इंसान सिर्फ बड़ी अचीवमेंट से नहीं जीता, इंसान वक्त से जीता है, रिश्तों से जीता है और उन छोटी छोटे लम्हों से जीता है जो कभी वापस नहीं आते। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि जिस दौड़ में हम अपने लोगों के लिए भाग रहे होते हैं, कभी कभी वही दौड़ हमें उनसे ही दूर ले जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि करियर सही है या फिर प्यार, सवाल ये है कि क्या इंसान दोनों को एक साथ जी सकता है। और फिर एक दिन रात के करीब 2:30 बजे एक बिल्कुल सफेद ठंडे अस्पताल के कमरे में, जहां दीवारों पर भी एक अजीब सा डर और सन्नाटा महसूस होता है, एक बूढ़े पिता किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। बाहर कॉरिडोर में एक भयानक काटने वाली खामोशी है जो सिर्फ उस ईसीजी मशीन के लगातार बीप करने की आवाज से टूट रही होती है। डेटॉल और दवाइयों की वो महक उस कमरे में भारी है जो इंसान को उसकी बेबसी का एहसास दिलाती है। उस कमरे में सफेद सिलवटों भरे बिस्तर पर लेटे उन पिता की सांसें बहुत धीमी और बोझली हो चुकी है। उनकी छाती बस हल्की सी ऊपर नीचे हो रही है। उनकी आंखों में जिंदगी भर की थकान है, एक अजीब सा धुंधलापन है, पर फिर भी वो बार बार लगातार उस बंद दरवाजे की तरफ देखते जा रहे हैं, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि उनका बेटा अभी भागता हुआ आएगा, दरवाजा खोलेगा और अंदर आके उनका ठंडा हुआ हाथ पकड़कर उनके पास बैठेगा। उनके कांपते हुए हाथ में एक पुराना टूटा हुआ स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी अब सिर्फ 10% बची है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने उस बेटे का जो यहाँ से 7 समुंदर पार किसी और देश के चमकते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल पर बैठा है, जो अपनी फ्लाइट डिले होने पर झुंझला रहा और थोड़ी देर में अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल्स के क्लाइंट्स चेक कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसके बिना रुक जाएगी। बेटा आना चाहता है, सच में आना चाहता है। उसके दिल में अपने बाप के लिए प्यार की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास आने का वक्त नहीं बचा। उसके पास पैसा है, शोहरत है, स्टेटस है, दुनिया घूमने के लिए एक बड़ा महंगा प्रमोशन सूटकेस है, पर उसके पास कुछ चंद घंटे नहीं है जो उस बंद दरवाजे को खोल सके। और उसके पास वो फुर्सत नहीं है कि वो अपने पिता के आखिरी वक्त में उनके माथे पर हाथ रखकर कह सके कि पापा मैं आ गया हूं, अब आप आराम कीजिए। और इस तरह एक आखिरी सांस एक बंद दरवाजे को देखते हुए हमेशा के लिए टूट जाती है। वो उम्मीद वही उस बिस्तर पर दम तोड़ देती है। वो पिता अपने साथ एक इंतजार लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं और वो बेटा अपने साथ जिंदगी भर एक ऐसा बोझ, एक ऐसा गिल्ट लेकर रह जाता है जो किसी भी थेरेपी, किसी भी फॉरेन वेकेशन या किसी भी प्रमोशन से ठीक नहीं होती। क्या तुम अकेले में बैठकर सोच सकते हो उस पिता का दर्द, वो आखिरी इंतजार, वो आंखें जो दरवाजे पर रुकी रह गई? क्या तुमने कभी फुर्सत में बैठकर सोचा है, एक वक्त था जब हम पैदा हुए थे तो हमारी इस दुनिया में पहली सांस के साथ ही हमने एक चीज को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो था प्यार, एक बिल्कुल सच्चा, पवित्र और बिना किसी शर्त का प्यार। एक ऐसी जगह जहां हमें कभी जज ना किया जाए, माँ की वो गर्म गोद जहां आते ही दुनिया का हर डर, हर इनसिक्योरिटी, हर तकलीफ खत्म सी हो जाती थी। पिता का वो मजबूत कंधा जिस पर सर रखकर जब हम मेले में जाते थे तो हमें लगता था जैसे हमने सारी दुनिया जीत ली हो। हमने बस वही तो मांगा था। जिंदगी की शुरुआत में हमारी एक ही तो रिक्वायरमेंट थी, एक ही जरूरत थी, किसी का वक्त और किसी का हाथ। हम उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे और हमें लगता था कि ये उंगली हमेशा हमारे पास रहेगी। बचपन में हम सबके घर में एक पुराना लोहे का धूल भरा सूटकेस हुआ करता था, बेड के नीचे या छत के किसी कोने में रखा हुआ। उस आंगन में जहां कूलर की ठंडी हवा चल रही होती थी और गोदरेज की पुरानी अलमीरा से आती वो नैफ्थलीन बॉल की खुशबू गर्मी की दोपहर में नींद लाती थी। याद कीजिए अपने उस 90s के बचपन को, जब संडे की सुबह हम झोला लेकर पिता के साथ सब्जी मंडी जाते थे और फ्री का धनिया मिलने पर एक अजीब सी खुशी होती थी। स्कूल की नई किताबों पर ब्राउन कवर चढ़ाते थे और एक नए नटराज पेंसिल की वो लकड़ी वाली महक
उस धूल भरे सूटकेस में कोई कीमती हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें माँ की पुरानी साड़ी के टुकड़े थे जिनसे उन्होंने हमारे लिए रजाई बनाई थी। हमारे बचपन के टूटे खिलौने थे, कुछ पुराने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी और बहुत सारा बीता हुआ सुकून भरा वक्त बंद था। वो धूल भरा सूटकेस असल में हमारा वो सच्चा प्यार था जो हमने वहां उसी बेड के नीचे छोड़ दिया ताकि हम बड़े होकर एक नया चमकता हुआ वीआईपी प्रमोशन सूटकेस खरीद सके और उसमें अपने बड़े बड़े सपनों को पैक कर सके। पर क्या तुमने कभी ठहर कर उस पुराने सूटकेस को वापस खोला है? क्या पिछले 10 सालों में तुमने उसकी धूल को अपने हाथों से साफ किया है, या फिर वो अब भी उसी बेड के नीचे पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है? क्योंकि बचपन में की वो खुशियां, वो डेटॉल की महक, जब हमारे घुटने छिलते थे, माँ के हाथ के गरम घी और रोटी की वो आवाज जब वो चूल्हे पर रोटी सेक रही होती थी, ये सब सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से में जाते हैं जहां यादें और जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं और जहां से हमारी रूह जुड़ी होती है। पर आज हम इन सब जज्बातों को दबाकर एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका ना कोई ठहराव है, ना कोई अंत है। हमने अपने घर छोड़ दिए, अपने पुराने छोटे पर गर्म कमरे छोड़ दिए, उन अंगनों को छोड़ दिया जहां पड़ोसियों की छत से आती हुई हंसी हमारा दिन बना देती थी। याद है ना तुम्हें वो सुबह जब तुम पहली बार पढ़ाई या नौकरी के लिए बैंगलोर, मुंबई या अमेरिका जा रहे थे? तुमने अपना नया पहिया वाला सूटकेस पैक किया था। माँ सुबह 4 बजे उठकर दबे पाव रसोई में लड्डू और थेपले बना रही थी ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। वो बार बार डरते डरते कह रही थी, बेटा ठीक से खाना खाना, बाहर का मत खाना, वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा, तू तो ठीक से पानी तक नहीं पीता। और तुम्हें थोड़ी झुंझलाहट में एक आज़ाद और मॉडर्न इंसान बनने की अकड़ में कहा था, माँ प्लीज़, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, वहाँ सब मिलता है, स्विगी है, जोमेटो है, ऐप से कुछ भी घर पे आ जाता है। हाँ मेरे दोस्त, वहाँ सब कुछ मिलता है, बेशक मिलता है, पर वो हाथ से बनी रोटी की गर्माहट किसी ऐप पर डिलीवर नहीं होती। वो रात को जब तुम्हें हल्का सा बुखार होता था और तुम्हारी नींद खुलने से पहले ही माँ का वो दबे पाँव आकर तुम्हारे माथे पर ठंडा हाथ रखकर चेक करना नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ एक खोखला डरावना अकेलापन मिलता है, एक अजीब सा सन्नाटा जो ठीक रात के 11 बजे तुम्हारे एसी वाले कमरे में शुरू होता है, जब तुम्हारे बॉस के मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि इस आलीशान शहर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। एक और कहानी है, शायद ये तुम्हारी या मेरी कहानी है, गुड़गांव या बैंगलोर के 15th फ्लोर के लग्जरी अपार्टमेंट की। एसी बिल्कुल फुल स्पीड पर चिल कर रहा है, बाहर शहर की खूबसूरत लाइट्स चमक रही हैं, ट्रैफिक की हल्की आवाज आ रही है। 35 साल के सक्सेसफुल प्रोफेशनल के पास एक महंगी ईएमआई वाली गाड़ी है, एक बड़ा बैंक बैलेंस है, वीकेंड्स पर पब जाने के लिए पैसे हैं, पर वो बिल्कुल अकेला बैठा है। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ एक्सेल्स और प्रेजेंटेशंस खुली हैं जिन्हें वो कल सुबह की मीटिंग के लिए ठीक कर रहा है। पास में स्विगी का एक आधा खाया हुआ डब्बा पड़ा है जिसमें से अब ठंडी, बेस्वाद और बासी महक आ रही है। तभी उसके महंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन लाइट अप होती है, पापा कॉलिंग। वो स्क्रीन को देखता है, उसकी आंखों में थकान है, दिमाग में कल सुबह होने वाली क्लाइंट मीटिंग का भारी डर और स्ट्रेस है। वो सोचता है कि अगर अभी उसने फोन उठाया तो पापा वही पुरानी बातें पूछेंगे, वही गांव की या पड़ोस की बातें बताएंगे जिनका उसकी इस फास्ट पेस लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो एक लंबी सांस लेता है और फोन को साइलेंट करके उल्टा टेबल पर रख देता है। वो खुद से झूठ बोलता है कि आराम से कल बात करूंगा, अभी हिम्मत नहीं है, दिमाग बहुत भरे हुए है। कबीरदास जी ने सदियों पहले एक बात कही थी, पोती पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोय, ढाई आकर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होए। कबीर का मतलब ये नहीं था कि ज्ञान या पढ़ाई बेकार है, उनका मतलब सिर्फ इतना था कि अगर जिंदगी में प्रेम ही नहीं बचा तो बाकी सब ज्ञान अधूरा रह जाता है। गलत सपने देखना नहीं है, गलत यह है कि सपने देखते देखते हम उन लोगों को देखना बंद कर देते हैं जिनके लिए हम सपने देख रहे थे। हम जिंदगी को सिर्फ एक स्प्रेडशीट समझने लगते हैं जहां हर चीज का आरओआई निकलना जरूरी है। प्यार का कोई आरओआई नहीं होता दोस्तों, वक्त का भी कोई आरओआई नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि एक कॉल पर आधा घंटा जाएगा, उससे बेहतर है कि प्रेजेंटेशन ठीक कर लूं, पर हम उस बाप की बेचैनी का हिसाब भी नहीं लगा पाते जो दूसरी तरफ अकेला बैठा है। अब आप इमेजिन करिए एक 65 साल के बाप को जिसने जिंदगी भर तुमसे सिर्फ जरूरत की बातें की है, जिसने कभी अपना प्यार खुलकर नहीं जताया, पर आज वो अकेलेपन से बुरी तरह टूट रहा है। उसने व्हाट्सएप खोला, एक मैसेज टाइप किया, फिर सोचा बेटा बिजी होगा और डिलीट कर दिया, फिर टाइप किया, फिर डिलीट किया। उस मैसेजेस के बीच वो लंबा गैप इस बात का सबूत है कि वो कितना डर रहा है।
तुम्हें डिस्टर्ब करने से। वो बाप जो किसी जमाने में उस घर का शेर हुआ करता था, आज अपने ही बेटे से बात करने के लिए वक्त की भीख मांग रहा है। पर हम उसकी बेबसी को सिर्फ एक नोटिफिकेशन समझकर स्वाइप कर देते हैं। और जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे कड़वा सच यही है दोस्तों कि कल कभी वापस नहीं आता। वो कल जिसके भरोसे हम आज की सारी थकान को छिपा देते हैं, वो कल एक अचानक अस्पताल के ठंडे कमरे में या किसी शमशान घाट की आग में बदल जाता है। और तब हम रोते हैं, अपना सीना पीटते हैं, उस पुराने दिन को वापस मांगते हैं। पर वक्त एक ऐसी जालिम नदी है जो कभी उल्टी बहती नहीं। जरा ठहर कर सोचो उस सिंगल माँ की कहानी जो बेंगलोर में अपने बेटे को अकेला पालकर बड़ा करती है। वो माँ जो 90s में अपने छोटे से बेटे को, जब उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी, अपनी पुरानी स्कूटी पर आगे बिठाकर कब्बन पार्क ले जाती थी। उसके लिए अपने हिस्से की खुशियां, अपनी सारी जरूरतें मारकर कमर्शियल स्ट्रीट से नई जीन्स और खिलौने खरीदती थी ताकि उसका बच्चा कभी किसी से पीछे ना रहे। उस माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार वही दिन होता था जब उसका स्कूल में कोई मेडल जीतता था। जब वो बेटा बड़ा होकर एक बड़ी कंपनी में जॉब लगने के बाद हमेशा के लिए विदेश जाने लगा, तो एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच उसकी माँ ने उसे आखिरी बार जोर से गले लगाया था। उस माँ की आंखों में आंसू थे, उसकी रूह कांप रही थी अपने टुकड़े को खुद से दूर जाते देख। पर बड़े बेटे ने थोड़ी झुंझलाहट में पब्लिक में अनकंफर्टेबल होकर अपनी मॉडर्न इमेज को मेंटेन करते हुए अपनी माँ को खुद से अलग करते हुए कहा, इट्स ओके अम्मा, डोंट क्राई, लेट मी गो नाउ। उस वक्त कहां पता था, कहां अंदाजा था कि मां के अंदर एक जानलेवा कैंसर पनप रहा है और उसकी जिंदगी की आखिरी झप्पी थी। 2 साल बाद उस मां की अकेलेपन में मौत हो गई। आज वो बेटा समुंदर पार अपने महंगे आलीशान घर में महंगी गाड़ी में बैठकर अकेले रोता है। वो इस गिल्ट के साथ जीता है कि काश उस दिन थोड़ी देर और माँ को गले लगा के रखा होता, काश झुंझलाने की जगह उसकी पीठ सहलाई होती, काश उसने उस आखिरी स्पर्श को अपने अंदर बसने दिया होता। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, एक ऐसा भयंकर सन्नाटा जो उसकी आत्मा को हर रोज हर रात नोचता है और जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब सोचो उस इकलौती बेटी की कहानी जिसने इस सब डर से शायद प्रमोशन सूटकेस को कुछ वक्त के लिए साइड में रख दिया। उसके सारे कॉलेज के दोस्त आज न्यूयॉर्क, लंदन और सिएटल में अपनी लाइफ फ्लॉन्ट कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर संडे ब्रंच की, फॉरेन हॉलीडेज की, नई कार्स की चमकती हुई फोटोज हैं। पर इस बेटी ने देखा कि उसकी माँ की घुटनों में अब दर्द रहने लगा है, वो ठीक से सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती। उसने देखा कि उसके पिता को अब रात में अकेलापन काटने लगता है, तो उसने एक बड़ा फैसला तय किया कि वो वही रुकेगी। उसने अपने करियर के बिल्कुल पीक पर आकर एक छोटा आम रास्ता चुना। आज वो अपने ही शहर में अपने पेरेंट्स के साथ शाम की चाय पीती है, उन्हें रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक लेकर जाती है, रात को उनके साथ बैठकर लूडो खेलती है और उनके पुराने बातें सुनती है। पर क्या वो पूरी तरह से दिल से खुश है? नहीं। रात को जब वो अपने कमरे में अकेले होती है और उन दोस्तों की फोटोज देखती है आसमान छू रहे हैं, तो उसके दिल में एक कचोट होती है, एक अजीब सा दर्द होता है, वेस्टेड पोटेंशियल का। उसको लगता है मैं भी वहां हो सकती थी, मैं भी इन सब से बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। और शायद जिंदगी का असली सवाल ये नहीं है कि करियर चुनो या फिर फैमिली, असली सवाल ये है कि क्या हम इतने समझदार बन पाते हैं कि दोनों को एक साथ जी सके। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम अपने सपने देखते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सपने देखते देखते हम अंधे हो जाते हैं। हम उन लोगों को देखना बंद कर देते हैं जो चुपचाप हमारे आगे बढ़ने की दुआ कर रहे होते हैं। हमने आगे बढ़ने की इस अंधी चाहत में शायद अपने ही आंगन को भुला दिया, और अगर हम आंगन बचाते हैं तो हमारे आसमान जल जाते हैं। दोनों ही तरफ दर्द बिल्कुल बराबर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही थी। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द बिगेस्ट चेंजेस इन अ वुमेन्स नेचर आर ब्रॉट बाय लव, इन मैन बाय एम्बिशन। हालांकि आज के इस 21st सेंचुरी के दौर में ये एम्बिशन का, ये आगे बढ़ने का और दुनिया जीतने का कीड़ा हम सबको लग चुका है। चाहे मर्द हो या फिर औरत, हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं जहां रुकने का मतलब हारना है। हम हर चीज में परफेक्ट गेन ढूंढ रहे हैं। पर टैगोर ने यह भी सिखाया था कि अगर परफेक्ट गेन ना मिल सके तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज परफेक्ट लूजिंग। पर हमने तो इस बैलेंस में ढंग से हारना भी नहीं आता। हम सब कुछ जीतना ही चाहते हैं, हम फैमिली में परफेक्ट चाहते हैं और करियर भी टॉप का चाहते हैं। पर इस सब कुछ पाने की कश्मकश में जब अंधी एम्बिशन हावी हो जाती है, तो क्या वाकई हम जीत रहे हैं या दिन भर
या हर दिन अपने माँ बाप की ढलती हुई उम्र के साथ, उनके सफेद होते बाल के साथ अपना थोड़ा सा हिस्सा, अपनी आत्मा का एक टुकड़ा हार रहे हैं। एक रिटायर्ड पिता की कहानी भी सुन लो। 60-65 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब अचानक से उनकी तेज दौड़ती लाइफ, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बस ड्यूटी और जिम्मेदारी में निकलती थी, एकदम रुक सी जाती है। क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद का अकेलापन कैसा होता है? घर में एक अजीब सा काटने वाला सन्नाटा छा जाता है। सुबह जल्दी उठने का, नहा धोकर तैयार होने का कोई रीजन नहीं होता। एक ही अखबार को वक्त काटने के लिए 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसके ऐड तक पढ़े जाते हैं। वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर की छोटी बड़ी चीजों को मैनेज किया, रतियों से लेकर बच्चों की फीस तक का हिसाब रखा, आज वो अपने ही उस घर में, जिसके उसने सालों तक ईएमआई भरे थे, एक गेस्ट की तरह महसूस करता है। वो बार बार अपने पुराने फोन को देखता है, इस उम्मीद में कि शायद आज उसका बेटा उससे किसी चीज की एडवाइस मांगेगा। पापा, ये नया कार लोन कैसे लेते हैं? पापा, ये नए घर के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं? पर बेटा तो अब समझदार हो गया है। वो गूगल से पूछ लेता है, चैट जीपीटी से पूछ लेता है। उसे लगता है कि उसके पिता के पास अब नए जमाने का नॉलेज नहीं है। उससे अपने पिता की उस देसी अनुभव भरी एडवाइस की जरूरत ही नहीं है। वो मजबूत पिता, जो एक वक्त पर इस परिवार का सबसे मजबूत पहिया था, आज एक कोने में रखी उस पुरानी साइकिल की तरह हो गया है, जिसे अब कोई घुमाना पसंद नहीं करता। उनके आंसू भी अब सूख चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत ही हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वो जिंदा तो है, पर अंदर से खोखले हो चुके हैं। और माँ की तो पूरी भाषा, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। बड़े शायर मुनव्वर राना ने क्या दिल तोड़ देने वाली बात कही थी, बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने, मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मेरा मजे में है। यही तो करती है हमारी माँ। वो जानती है कि उसका बच्चा वहाँ किसी कंक्रीट के जंगल में, किसी एमएनसी में रोज थक कर चूर हो रहा है। वो जानती है कि उसने पिछले एक हफ्ते से ढंग से घर जैसा गर्म खाना भी नहीं खाया होगा। वो उसकी आवाज के एक हल्के से कांपने से, फोन पर उसकी एक हेलो से समझ जाती है कि उसका बच्चा अंदर से उदास और अकेला है। पर दुनिया के सामने, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों के सामने वो यही कहती है कि मेरा बेटा वहां बहुत खुश है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है, बहुत सक्सेसफुल है। वो अपनी ममता की तड़प को, अपने अंदर के खोखलेपन को एक झूठे गर्व के पर्दे के पीछे छिपा लेती है। वो अपनी तकलीफ को नहीं दिखाती, पर बस रात को जब सब सो जाते हैं, तब छत पर या आंगन में अकेले आकर रोती है और अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। हमने एक ऐसा सौदा कर लिया है अपनी जिंदगी से। एक पेड़ अपना मीठा फल कभी खुद तोड़कर नहीं खाता, एक नदी अपना ठंडा पानी कभी खुद नहीं पीती। इनका अस्तित्व ही दूसरों के लिए होता है। हमारे माँ बाप भी बिल्कुल इन्हीं पेड़ों और नदियों की तरह होते हैं। उन्होंने अपने हिस्से का सारा ठंडा पानी, सारे मीठे फल हमें दे दिए। उन्होंने अपने फटे हुए जूते और पुरानी साड़ी को नजरअंदाज करके हमारी ट्यूशन की फीस भरी, ताकि हम उस प्रमोशन सूटकेस के साथ आसमान में दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान उड़ सके। और जब हम उड़ने लगे तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं? एक फॉरवर्ड किया हुआ व्हाट्सएप मैसेज, हैप्पी दिवाली पापा, मिस यू माँ। बस एक डिजिटल इमोजी के साथ हमने अपने सारे फर्ज पूरे कर लिए। एक लाइक और एक हार्ट देकर हमने उस खून पसीने का कर्ज चुका दिया, जिसकी गर्माहट से, जिसकी मेहनत से हमारी हड्डियां बनी थी। क्या सच में हम इन टारगेट्स के पीछे इतने पत्थर दिल हो गए हैं? और आज देखिए, हमारे आंगन बिल्कुल खाली पड़े हैं। उन आंगनों में सिर्फ सूखे पत्ते उड़ रहे हैं। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर की इस नकली चमकती हुई दुनिया में सुकून, शांति और सोशल मीडिया पर लाइक्स और वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। जबकि असली सुकून तो उस आंगन में था, माँ की उस सुकून भरी गोद में था, पिता की उस झूठी डांट में था, जिसे हमने हमेशा के लिए पीछे छोड़ा है। हम भूल गए कि जिस आंगन में धूल में हम नंगे पांव चलना सीखे थे, वही हमारा सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध सच था। जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा, बहुत ही निर्मम और डरावना सच है, जिसे हम सब अंदर ही अंदर जानते हैं, पर कोई भी अपनी जबान पर लेकर मानना नहीं चाहता। वो सच ये है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हम सोचते हैं कि जब हम वीपी बन जाएंगे, जब हमारा अपना घर हो जाएगा, जब बैंक बैलेंस करोड़ों में होगा, तब हम आराम से वापस जाएंगे और माँ बाप के साथ वक्त बिताएंगे। पर वक्त किसी मैनेजर के टाइम टेबल का मोहताज नहीं है। यही तो हमारा हाल है दोस्तों। हम सारी जिंदगी बस एक अंधी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। एक गोल अचीव होता है तो दूसरे के पीछे भागते हैं, और जब आखिरी स्टेशन आता है, जब सांसें उखड़ने लगती है, तब अचानक पता चलता है कि हम तो बस एक रेस में भाग रहे थे जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं था। जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे तो आपको आपका बॉस याद नहीं आएगा, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट या स्टॉक पोर्टफोलियो या कुछ भी याद नहीं आएगा। आपको सिर्फ वो हाथ याद आएंगे जो आप पकड़ नहीं पाए, आपको सिर्फ वो बातें याद आएंगी जो आप वक्त रहते कह नहीं पाए, और उस वक्त का पछतावा करने के लिए भी आपके पास वक्त बचेगा नहीं।
जिंदगी बिल्कुल उस पत्थर की चलती चक्की की तरह है जो बिना रुके सबको पीस रही है। जरा ठहरिए, जिधर है वही रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, इन बाहर की आवाज़ को, इस दुनिया के शोर को, इन ईमेल्स की नोटिफिकेशंस को थोड़ा शांत कीजिए। अपने दिमाग की इस चलती हुई तेज चक्की को सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकिए और खुद से पूछिए, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? क्या वो लैपटॉप की प्रेजेंटेशन स्क्रीन इतनी ज़रूरी है कि उस स्वाइप्ड अवे इग्नोर किए गए नोटिफिकेशन को दोबारा डायल नहीं किया जा सकता? क्या वाकई हम इतने अमीर हो गए हैं कि हमने अपने रिश्ते ही गरीब कर दिए? ये ज़िंदगी एक बहुत ही छोटा सा और टेम्पररी नाटक है। इस नाटक में हम सब अपना अपना बनावटी रोल प्ले कर रहे हैं। कोई मैनेजर बन रहा है, कोई सीईओ बन रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, पर इस स्टेज पर जो आके सबसे सच्चे को एक्टर्स थे, आपके माँ बाप, जिन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट के आपसे प्यार किया, वो धीरे धीरे खामोशी से स्टेज से उतर रहे हैं। उनकी उम्र अब ढल रही है, उनकी थकी हुई आंखों की रोशनी कम हो रही है, झुर्रियाँ बढ़ रही है, उनके चलने की स्पीड धीमी हो गई है। जब वो आपको दिन में कॉल करते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए या आपसे हिसाब मांगने के लिए नहीं करते, वो बस इसलिए करते हैं क्योंकि अकेले में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब उनके पास टाइम कम है, उनकी सांसें गिन चुकी हैं। वो बस आपकी आवाज़ सुनकर अपने अंदर के डर को शांत करना चाहते हैं कि उनका बच्चा ठीक तो है ना, खाना तो खाया ना। और हम गुस्से में, अकड़ में कहते हैं, पापा आई एम इन अ मीटिंग, कॉल यू बैक। पर वो बैक कब होगा पता नहीं। क्या आपके पास गारंटी कार्ड है अगले पल का? क्या आपके वक्त के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि रुक कर इंतज़ार करेगा? नहीं ना। तो फिर ये कैसा इंतज़ार है, ये कैसा घमंड है? ये जो वक्त आपकी मुट्ठी से किसी पतली रेत की तरह लगातार फिसल रहा है, इसे बंद कीजिए। इस प्रमोशन सूटकेस को, इन टारगेट्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, अपने बिस्तर के नीचे रखे उस पुराने धूल भरे सूटकेस को बाहर निकालिए, उसकी धूल साफ कीजिए, उसमें छुपे उस अनकंडीशनल प्योर प्यार को एक बार फिर से महसूस कीजिए। उन पुरानी तस्वीरों को देखकर मुस्करा लीजिए, क्योंकि दोस्त, अस्पताल के उस ठंडे कमरे में बीपिंग मॉनिटर के साथ अकेले इंतजार करते हुए घुट घुट कर आखिरी सांस लेने से 1000 गुना बेहतर है कि हम आज इसी वक्त किसी अपने का हाथ कसकर पकड़ लें। आपको अब किसका हाथ पकड़ना है, आप किसके मिस कॉल को अभी इसी वक्त वापस डायल करेंगे, ये मैं आज आप कर छोड़ देता हूँ। आपका फ़ोन आपके ही हाथ में है। और ध्यान रहे, अभी स्क्रीन पर धूल नहीं जमनी चाहिए, पर डर इस बात का है वो बंद दरवाज़ा कब तक बंद रहेगा, और वो धूल भरा सूटकेस वो अब भी उसी बेड के नीचे पड़ा है। क्या तुम इसे आज बाहर निकालोगे? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, और इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो।